जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का क्वेश्चन बैंक साइंस में। ये जो 2024 में प्रश्न पूछा गया था द्वितीय पाली में, वो सारे प्रश्नों को देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था 1 से लेकर 40 तक के प्रश्नों को। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 41 से 80 तक प्रश्न को। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो वहाँ से आप लोग ज़रूर देख लेना। तो चलिए देखते हैं क्या क्या प्रश्न दिया गया था। तो प्रश्न है 41। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो पवन की चाल कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विभक्त वलय प्रयुक्त होता है। तो 42 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, डीसी मोटर में। अगला क्वेश्चन है, धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित है? तो 43 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित होता है? तो इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, बॉक्स टाइप और कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका कारण है? तो इसका कारण क्या है? विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकना। अगला क्वेश्चन है, वोल्टता V1 पर शक्ति P1 का एक प्रतिरोधक वोल्टता V2 पर शक्ति P2 के प्रतिरोधक की श्रेणी में जुड़ा है। समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो समतुल्य प्रतिरोध जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, V1 स्क्वायर बटे में P1, उसके बाद प्लस V2 का स्क्वायर बटे में P2, यानी ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है। तो कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है घरेलू परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो सबसे कम जो होता है पानी का अपवर्तनांक होता है। अगला क्वेश्चन है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? तो कितने सतहों से घिरा रहता है? 5 सतहों से घिरा रहता है। अगला क्वेश्चन है, वृक्क सहायता प्रदान करता है। तो वृक्क जो है उत्सर्जन में सहायता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो है दिन में होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिनेप्टिक नॉप्स पाया जाता है। तो सिनेप्टिक नॉप्स न्यूरॉन में पाया जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सिनेप्टिक दरार भी बोल सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो किसका होता है? चूहा का होता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है? तो कोशिकीय ईंधन जो है ग्लूकोज है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 3 होती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? तो नहीं है, अग्नाशय नहीं है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पीनियल, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। तो क्या प्रदान करते हैं? H+ आयन प्रदान करते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है? तो कौन दुर्बल अम्ल है? CH3COOH जो है दुर्बल अम्ल है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है?
तो सिल्वर आयोडाइड का रंग जो होता है पीला होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है तो कौन है? हीरा है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बन के कितने रवादार अपरूप है? तो कार्बन के जो है कितने रवादार अपरूप होते हैं? 3। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिंक ब्लेंड किस धातु का अयस्क है? तो जिंक ब्लेंड जो है जेडेन का अयस्क है, यानी जिंक का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के अणु में दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध है? तो दो परमाणु के बीच कितने आबंध होता है? 3 आबंध होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 3 आबंध के द्वारा जुड़ा होता है वो। अगला क्वेश्चन है, एल्काइन का सामान्य सूत्र है तो एल्काइन बोल रहा है, यानी माइनस इसमें होगा। तो यहाँ पे देखना ऑप्शन में कौन सा माइनस है। तो 64 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। CnH2n -2 होता है। एल्काइन बोल रहा है यानी -2 होगा। एल्कीन बोलता तो CnH2n होता, और एल्केन बोलता तो CnH2n+2 होता। ये चीज़ याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है तो दूर बिंदु होता है अनंत। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो उस बिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और उल्टा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो कितने नियम है? 2 नियम है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण मान होगा? तो कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? तो कौन करता है? नीला करता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायु में अभिसारी लेंस है तो कौन है? कांच का उत्तल लेंस है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब क्या होगा? इनमें से कोई नहीं होगा। सीधा बनेगा, आधा बनेगा, कम तीव्र बनेगा, ये सब नहीं, ये सब छोड़ देना है, कुछ भी नहीं होगा, अलग ही चीज़ वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण हवा यानी विरल माध्यम से कांच यानी सघन माध्यम में जाती है तो वह मुड़ जाती है। तो वह मुड़ती है किधर? 72 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ती है। किधर मुड़ती है? अभिलंब की ओर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? तो ऑक्सैलिक अम्ल जो है टमाटर में पाया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, इसमें कितना सहसंयोजक आबंध है वो बताना है। तो 74 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 10। तो कैसे निकला है 10? जैसे कार्बन 3 है तो सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ, तो सिंगल बॉन्ड के द्वारा जोड़ देना है, यानी बॉन्ड को जो गिनते हैं न वही होता है आबंध। तो इस प्रकार से जुड़ा हुआ रहेगा। तो कितना इसमें आबंध है? 1 आबंध, 2 आबंध, 3 आबंध, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल कितना आबंध हो जाएगा? 10 आबंध। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? तो 75 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पराबैंगनी विकिरण। कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो तरल अवस्था में पाया जाने वाला अधातु पूछ रहा है, यानी ब्रोमीन होगा अधातु। और अगर धातु पूछता तो क्या हो जाता? पारा होता। ऑप्शन ए। लेकिन अधातु पूछा है इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन उपधातु है? तो यहाँ पे लोहा, कॉपर, निकेल ये धातु है। उपधातु पूछा है तो उपधातु आर्सेनिक हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, CaCO3 CaO CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन समीकरण संतुलित है? तो संतुलित समीकरण कैसे पहचाना जाता है? लेफ्ट हैंड साइड देखना है
कि मैग्नीशियम का जो संख्या है राइट हैंड साइड में भी मैग्नीशियम का संख्या उतना ही होना चाहिए। ऑक्सीजन का संख्या जितना है उतना ही ऑक्सीजन का संख्या इधर भी होना चाहिए। तो जब चारों समीकरण को हम लोग देखेंगे तो इसमें से जो बी वाला ऑप्शन है, इधर भी Zn 1 है, इधर भी Zn 1 है, इधर भी H2 2 है, इधर भी H मतलब 2 है, इधर S जो है 1 है, इधर भी S 1 है, इधर O4 जो है 4 गो है मतलब ऑक्सीजन, इधर भी 4 है, यानी बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? तो किसके द्वारा होती है? CO2 के द्वारा होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा होती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो में।